सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, काउंसिल का सिलेबस है, वहाँ से मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाला टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम लोग डिड्यूस करने वाले हैं, मतलब ठीक है। तो देखो, बेसिकली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड पहले इसको रिप्रेजेंट कर। एक्सटर्नल फील्ड मतलब ये जो फील्ड है कोई एक्सटर्नल चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल फील्ड हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इसका स्ट्रेंथ कुछ ई मान लेते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब इस रीजन में सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, अच्छा, अब इस फील्ड में क्या कर दिया हम लोगों ने, एक डाइपोल रख दिया। तो डाइपोल में क्या होगा, दो चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल इज ट्वाइस ए। ठीक है, एंड द डाइपोल, ये डाइपोल मोमेंट हो गया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट पी हो गया, और इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो वी हैव ए डाइपोल, वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field। ओके, अच्छा, नाउ यहां पे हम लोग टॉर्क का एक्सप्रेशन यूज करेंगे जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, टॉर्क ऑन द डाइपोल, ये हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, तो इसको लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। पी मतलब डाइपोल मोमेंट और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, नाउ इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एंगल, नाउ डी थीटा एंगल से मैं रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एंगल डी थीटा। ठीक है, अच्छा, बीच में एक बात आपको बोलता हूँ, जैसे हम लोग अलग अलग क्लासेस, मतलब जैसे आप किसी ट्यूशन टीचर के ऊपर क्लास पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, या मेरा वीडियो देख रहे हैं, या किसी और का वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जिस टीचर से आप सीख रहे हैं ना, जो ट्यूशन टीचर है, स्कूल टीचर है, या ऑनलाइन किसी टीचर से सीख रहे हैं, तो उस टीचर की बातों पे मतलब भरोसा रख के आप चीज़ों को सीखिए। ठीक है, बट अगर कहीं पे भरोसा टूटता है, ऑनलाइन में तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो कहीं भरोसा टूटता है तो आप टोटली कट ऑफ हो जाए वो अलग बात है। बट कहीं अगर चीज़ को सुनते हैं, मतलब टुकड़ों में ना सुने, मतलब 2 मिनट 3 मिनट में ना सुने, चीज़ को एक चीज़ एटलीस्ट समझने का कोशिश कीजिए। किसी का भी वीडियो हो, किसी का भी लेक्चर हो, ट्यूशन में भी आप क्लास कर रहे हैं, स्कूल में क्लास कर रहे हैं, तो पूरे पीरियड में एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि चीज़ों को आप समझ पाएँ। ठीक है, समझ में आएगा तो मज़ा आएगा तो आप इंटरेस्ट जगेगा तो आपका प्रोग्रेस होगा। ठीक है, सो नाउ इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एंगल डी थीटा, तो स्मॉल वर्क डन, ठीक है,
स्मॉल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ठीक है, अब जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया, अब वो मान लो कि जो फोर्स है कहीं पे फोर्स ऐड कर रहा है F, ठीक है, और यहां पे इस एडिशनल डिस्प्लेसमेंट हो गया dx, तो यहां पे जो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू क्या होगा, F dx। तो ये चीज हम लोग ट्रांसलेशन में करते हैं, यही चीज यहां पे रोटेशन में कर रहे हैं, F की जगह पे टाउ हो रहा है, डी की जगह पे डी थीटा हो रहा है। ठीक है, तो dw टाउ हो गया आपका PE साइन थीटा डी थीटा। सो अब यहां से अगर हम लोग टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है, सो टोटल वर्क डन, टोटल ये डी थीटा के लिए था, तो अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, टोटल वर्क डन इन rotating the dipole from theta initial to theta final। ठीक है, I मतलब हो गया इनिशियल और F मतलब हो गया फाइनल। ठीक है, सो टोटल वर्क डन हो गया W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा इनिशियल थीटा फाइनल PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे W इज इक्वल टू माइनस को बाहर ले लिया, माइनस PE कॉस थीटा, लिमिट हो गया थीटा इनिशियल थीटा फाइनल। ठीक है, सो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो माइनस PE कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ठीक है, तो ये आपका आ गया वर्क डन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा इनिशियल टू फाइनल एंगल थीटा फाइनल। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे अगर मैं फॉर थीटा इनिशियल लो 90 डिग्री और थीटा फाइनल लो थीटा। ठीक है, सो W इक्वल टू क्या, तब क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। सो W इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस P डॉट E। ठीक है, और यही जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्यों लिया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, पोटेंशियल एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन लोकेशन। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था, 0। यहाँ पे मतलब इन्फिनिटी मतलब इनिशियल पोजीशन है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 करने के लिए थीटा एंगल कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, कॉस 90 0 होता है। सो दिस वर्क डन gets stored in the dipole as electrostatic potential energy, electrostatic potential energy, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब यू हो गया माइनस पी डॉट ई। ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, ये हो गया मेथड 1। ठीक है, देयर इज अनदर मेथड आल्सो, बट बिफोर दैट कुछ चीजें आप देख लीजिए, एक कंपैरिजन, मतलब कि टाउ का एक्सप्रेशन हमारा आया था पी साइन थीटा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया हमारा माइनस पी
कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं थीटा इज इक्वल टू मैं 0 डिग्री रखता हूं, ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस पी। ठीक है, अगर मैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखूं तो उस केस में भी टॉर्क 0 होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी होता है उस केस में प्लस पी। ये पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं? तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों ही केस में टॉर्क इज 0, मतलब टॉर्क 0 है मतलब ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम, बट एक केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, एक केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम तो है मगर अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि पोटेंशियल मैक्सिमम है। और थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री तो ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम है बट टॉर्क क्योंकि 0 है, बट ये स्टेबल है क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। ठीक है, दोनों ही केस में टॉर्क 0 होगा, दोनों ही केस में टॉर्क 0 होगा। ठीक है, अच्छा, नाउ यही पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, इसको हम लोग और एक मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, मेथड 2। अब मेथड 2 में हम लोग बेसिकली यूज करेंगे कॉन्सेप्ट जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो उस फील्ड में अगर हम लोग यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 का पोजीशन R1 हो गया, Q2 का पोजीशन R2 हो गया। ठीक है, और Q2 का पोजीशन Q1 के रेस्पेक्ट में R21 हो गया। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इट इज चार्ज टाइम्स चार्ज जो है Q1 टाइम्स जो पोटेंशियल एट R1, ठीक है, प्लस Q2 टाइम्स पोटेंशियल एट R2 प्लस जो इसका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21। ठीक है, अब यहां पे अगर वही डाइपोल आ गया, ठीक है, तो डाइपोल के लिए क्या होगा? डाइपोल के लिए तो Q1 और Q2 जो है, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q होगा और Q2 इज इक्वल टू माइनस Q होगा, है कि नहीं? डायग्राम हम लोग जो ये वाला डायग्राम ही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो पहले वाले डेरिवेशन में हम लोगों ने किया था, ये मतलब यही वाला डायग्राम यूज करने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग चार्ज को अगर यूज करें, पोटेंशियल की एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं, तो U टाइम्स U इज इक्वल टू Q टाइम्स V ऑफ R1, ठीक है, प्लस माइनस Q टाइम्स V ऑफ R2। ठीक है, फिर हो गया आपका प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज हो गया Q, दूसरा चार्ज हो गया माइनस Q, और उनके बीच में सेपरेशन कितना है? ट्वाइस है। ठीक है, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q V ऑफ R1 माइनस V ऑफ R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस है। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो टर्म है, ये टर्म एक कांस्टेंट है, दिस टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में हम लोग निगलेक्ट करते हैं। क्यों निगलेक्ट करते हैं? क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे U1 और U2 दो पोजीशन में अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूँ और फिर उनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, मतलब मैं U1 माइनस U2 करूँ, तो ये कांस्टेंट टर्म जो है वो दोनों में रहेगा, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब
ये कांस्टेंट हेंस इनसिग्निफिकेंट, हेंस इनसिग्निफिकेंट, मतलब जब चेंज इन पोटेंशियल ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये वाला टर्म बचा। अच्छा, ई क्या होता है, ई होता है आपका माइनस डीवी बाई डी आर, तो इसका मतलब डीवी इक्वल टू हो गया माइनस ई डी आर, माइनस ई डॉट डी आर एक्चुअली। ठीक है, तो ये डीवी इक्वल टू हो गया, डीवी आपका यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू q टाइम्स माइनस ई डॉट डी आर। डी आर मतलब क्या है, डी आर जो है दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन था, सो दैट इज ट्वाइस ए। ठीक है, ट्वाइस ए। ओके, अच्छा, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस क्यू ई ट्वाइस ए कॉस थीटा। ठीक है, q इंटू ट्वाइस ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस p कॉस थीटा। सो u इक्वल टू कितना आ गया, u इज इक्वल टू माइनस p डॉट ई। सो सेम रिजल्ट ही आया है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी is equal to negative of dot product of dipole moment and electric field। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डेरिवेशन एनसीईआरटी बेस्ड डेरिवेशन मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, और इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप लोग देखिए, एनसीईआरटी का डेरिवेशन है। ओके, ये आपका एनसीईआरटी में दोनों तरीकों से यहाँ पे आपका डेरिवेशन कराया है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जैसे वो मैंने बोला था ना, सिंस ए कांस्टेंट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी वी कैन ड्रॉप द टर्म। ठीक है, ये जो टर्म था ये कांस्टेंट टर्म था। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म को इन्होंने ड्रॉप कर दिया बिकॉज इट इज कांस्टेंट। ओके, सो ये डेरिवेशन एनसीईआरटी बेस्ड डेरिवेशन जो हमने अभी प्रैक्टिस कराया है, इसका पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा, लिंक में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बट आपको इसे खुद एक बार प्रैक्टिस करना है, खुद लिख के प्रैक्टिस करना है, जितना लिखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।